अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, बात करूंगा आरएल ड्रिप यानी रिंगर ड्रिप के बारे में। तो ऐसे मरीज जिनको डिहाइड्रेशन हो यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो, ये कमी मोशन लगने की वजह से भी हो सकता है और गर्मी की मौसम में पानी कम पीने की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है और रिंगर ड्रिप लगाने के बाद जल्दी से डिहाइड्रेशन को कवर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिंगर ड्रिप हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और वो कौन सी हालत है जिसमें रिंगर ड्रिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे रिंगर ड्रिप की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर पोटाशियम और सोडियम और इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड यानी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है। अब बात करते हैं इस्तेमाल के बारे में। तो रिंगर ड्रिप उनको इस्तेमाल किया जाता है जिनको हैजा हो। ये वो कंडीशन है जिसमें मोशन होती है और वोमिटिंग होती है और जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में रिंगर ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा वो मरीज जिनका जिस्म जल जाए और जिस्म में पानी की कमी हो या अगर मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो जाए और इसके अलावा ऐसे बुजुर्ग अफराद जिनका खाना पीना बहुत ज़्यादा कम हो, तो ऐसे मरीज को रिंगर ड्रिप लगाया जाता है। और रिंगर ड्रिप सीवर डिहाइड्रेशन में लगाया जाता है। और इसके अलावा ऐसे मरीज जिनका शुगर बहुत ज़्यादा ना हो, अगर उनमें डिहाइड्रेशन का मसला हो तो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होती हो, उन लोगों को रिंगर ड्रिप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि रिंगर ड्रिप लगाने से शुगर भी बढ़ सकता है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, उन लोगों को भी रिंगर ड्रिप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में। तो रिंगर ड्रिप का होना ज़रूरी है और इसके अलावा IV सूट होना चाहिए और इसके अलावा सर्जिकल सिरिंज होना चाहिए और इसके अलावा IV कैनुला होना चाहिए। और जिन लोगों को जिस्म में कमज़ोरी हो यानी पट्टू की कमज़ोरी हो या अगर जिस्म में खून की कमी हो, तो वो लोग ड्रिप के अंदर इंजेक्शन नोरोबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उस सूरत में कर सकते हैं जिनको डायरिया या लूज मोशन या हैजा ना हो। और अगर इस तरह कोई बीमारी हो तो उन लोगों को नोरोबान इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा रिंगर ड्रिप के अंदर मेथोकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मेथोकोबाल इंजेक्शन आप अपनी एसाबी कमजोरी और हाथ पाँव का सुन हो जाना, ये भी कमजोरी की वजह से हो सकता है। अगर पट्टू की कमजोरी हो या अगर ज्वाइंट पेन हो, तो ऐसी कंडीशन में मेथोकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो ऐसी कंडीशन में रिंगर ड्रिप का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल ना करें। अगर किसी को जिगर की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में रिंगर ड्रिप का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।